उस लड़की को मारा उसने। मेम साहब आपका पार्सल। अच्छा, कितने पैसे हो गए इसके? वो 200 रुपये हो गए थे, पैसे तो मैंने दे दिए। अच्छा, तुमने पैसे दे दिए? जी। किलो 500 रुपये पकड़ो। मेम साहब मेरे पास खुले पैसे तो है नहीं। अरे यहीं तो रहते हो तुम, बाद में हिसाब कर लेंगे हम लोग। ठीक है मेम साहब। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी तुझसे, उसके बाद पता क्या हुआ? अच्छा, भाई की शादी में क्या पहनोगे तुमने कुछ डिसाइड किया? वैसे तो सोच रहा था वेस्टर्न पहन लो और कुर्ता पजामा ठीक रहेंगे आई गेस। मेम साहब आपका पार्सल। अच्छा, कितने पैसे हो गए इसके? इसके 300 रुपये हो गए मैडम, पैसे दे दिए हमने। वो आपने कल 500 रुपये दिए थे ना, उसमें से 300 रुपये बचे थे तो हमने दे दिए, वही हिसाब बराबर। कल के 300 रुपये रह गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें कल कब पैसे दिए? अरे मेम साहब कल आपने पार्सल मंगाया था ना जो 200 रुपये का था, आपने 500 रुपये दिए थे मुझे, उसमें से 300 रुपये आपने वापस लिए ही नहीं, तो वही पैसे मैंने इस पार्सल के दे दिए। अरे यार राजू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अच्छे से याद है, मैंने पार्सल के तुमको 200 रुपये दिए थे, 500 रुपये नहीं दिए। अरे मेम साहब मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो रही है। अरे मुझे अच्छे से पता है कि मैंने बस 200 रुपये दिए हैं, 500 रुपये दिए ही नहीं है। मेरी मेमोरी लॉस थोड़ी ना हो गई है। एक मिनट रुको, और जरा 300 रुपये देना। शीलो पकड़ो। अब जाओ, जाके घर का काम करो, बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है मेम साहब। हर्ष, मैं क्या कह रही थी तुमसे? हाँ, तुम क्या पहनोगे? राजू सुन, एक में ना मेरा सूट है और सूट का नाप है, तो फटाफट से लेके चला जा टेलर के पास और सिलवा कर लिया। शाम के टाइम में फंक्शन में जाना है मुझे। ठीक है मेम साहब मैं करवा लूँगा। थोड़ा जल्दी काम करवाइए, बहुत अर्जेंट है। ठीक है। इतने सारे पैसे? बस राजू आ जाए, उसके बाद निकलते हैं रेडियो के। ये लीजिए मेम साहब। अरे राजू, आ गए तुम? थैंक यू सो मच, तुमने मेरा ये काम करवा दिया। अच्छा, इसके कितने पैसे हुए? 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपए? एक सेकेंड। चलो। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी तुमसे? मैडम ये आपके पैसे। अरे इतने सारे पैसे? राजू, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? नहीं मैडम ये आपके ही पैसे हैं। दरअसल आपने मुझे 2 बैग दिए थे, जिसमें कि एक में तो आपके कपड़े थे और दूसरे में ये पैसे। जब मैं आपके कपड़े लेके जा रहा था तो रास्ते में एक बैग गिर गया था, जैसे ही मैंने उठाया तो देखा उसमें इतने सारे पैसे। तो मैडम ये पैसे आपके ही हैं। एक सेकेंड, पहले तो तुम शांत हो जाओ। देखो, पहली बात तो यार कि ये पैसे मेरे नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें एक ही बैग दिया था। देखो, मुझे नहीं पता कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये पैसे आ गए हैं तो ये पैसे तुम रख लो ना अपने पास। अरे मैडम ये बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसों का मैं करूँगा भी क्या? और वैसे भी ये पैसे मेरे नहीं है तो मैं नहीं रख सकता। देखो राजू, पैसे जिसे मिलते हैं ना उसी के होते हैं, और रही बात इन पैसों की, अगर ये मेरे होते तो मैं मना क्यों करती तुमसे? तो मैं इन सब में क्या करूँ इतने सारे पैसों का? तुम कुछ भी मत करो, तुम एक काम करो कि ये पैसे ना अपने पास रखो आराम से, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब जाओ, जाके काम करो, जाओ। अच्छा आज कपड़े तो आ ही चुके हैं, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। हनी, मुझे अच्छे से याद है तुमने उसको 2 थैले दिए थे, पर तुमने बोला तुमने उसको एक ही थैला दिया है, ऐसा क्यों? हाँ तो मैंने कब बोला कि मैंने उसे 2 बैग नहीं बल्कि एक ही बैग दिया था? लेकिन हनी तुमने उससे झूठ क्यों बोला फिर? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। भाई सुनना, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ कर दे, मैं तुझे जल्दी वापस कर दूंगा भाई। पर क्या करूं मैं, अगले हफ्ते ही मेरी बहन की शादी है, अब इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूंगा? हे भगवान तू ही कुछ कर अब। राजू की मदद ऐसी छोटी मोटी मैं करती रहती थी,
कभी कभी उससे पार्सल मंगवा लिया, उसमें एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, वो पैसे कभी वापस लिए ही नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि छोटी मोटी मदद तो मैंने बहुत कर दी, वो बेचारा इतना ज़्यादा परेशान है, उसके घर के हालात ठीक नहीं है, तो क्यों ना उसकी थोड़ी बड़ी मदद की जाए। इसलिए मैंने ये किया। अब इतने पैसों से ना उसकी माँ का इलाज आराम से हो जाएगा। तुम तो जानते हो हर्ष, राजू हमारे यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहा है, कितना ज़्यादा ईमानदार है, हमारे पीठ पीछे हमारे घर की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। जब वो हमारे लिए इतना वफादार है तो हम लोग उसके बारे में इतना तो सोच ही सकते हैं ना। इसलिए मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वो किया। अगर मैं चाहती तो उसे पैसे डायरेक्ट भी दे सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा खुददार इंसान है, वो हमसे ऐसे पैसे लेता ही नहीं कभी। बस इसलिए मुझे जो भी ठीक लगा ना मैंने वही किया। हनी, तुमने ये काम ना बहुत अच्छा किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ ठीक है, मैं रेडियो कराती हूँ। मेम साहब कितने अच्छे हैं। मैं मेम साहब के बारे में खामा का इतना उल्टा सीधा सोच रहा था। उन्होंने आज भी मेरी मदद करी। वो हमेशा जब भी मैं तकलीफ में होता हूँ तभी मेरी हमेशा मदद करती हैं। हे भगवान, मेम साहब को हमेशा खुश रखना।